Now our next topic, accumulation of variation during reproduction. Variations appears during reproduction when organisms multiply. जब organism multiply करते हैं तब आप वेरिएशन देखते हैं, चेंजेस देखते हैं. मेनली कब देखते हैं? रिप्रोडक्शन के टाइम पे. सो दो तरीके का वेरिएशंस आप दो देखते हैं, एक है एसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल मीन्स सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, तो उससे ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है. इसके अंदर आप वेरिएशन, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन आप बहुत कम देखते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप वेरिएशन लार्ज देखते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इसलिए वेरिएशन बहुत कम होता है क्योंकि उनके डीएनए कॉपीज़ में बहुत ही कम स्मॉल इनएक्यूरेसीज होते हैं, म्यूटेशन कम होता है. इसी की वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप वेरिएशन बहुत कम देखते हैं. जैसे बडिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, इन लोगों के अंदर वेरिएशन होता है. ऐसा नहीं कि वेरिएशन नहीं होता है, चेंजेस होता है, बट थोड़ा बहुत होता है, बहुत कम. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस बहुत ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि देखो मेल जो होते हैं उनके एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है. फीमेल, मेल के अंदर क्या होता है? एक्स वाई क्रोमोसोम्स होता है. फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है. तो क्रोमोसोम्स में भी वेरिएशन अलग है. दोनों में क्रॉसिंग करेंगे तो 50% बॉय का भी चांस होता है, 50% गर्ल. जो ऑफस्प्रिंग होगा वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है. तो उसके अंदर आप चेंजेस देखेंगे, वेरिएशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का, ट्रेड्स का बहुत ज़्यादा होता है. तो वेरिएशन ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब आप सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स भी देखते हैं, म्यूटेशन मतलब चेंजेस भी देखते हैं, और जब क्रॉसिंग करते हैं तब. क्लियर? नाउ क्या ज़रूरी है वेरिएशन का, क्या इंपॉर्टेंस है वेरिएशन का, चेंजेस क्यों ज़रूरी है? सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज. सो वेरिएशन के बेस पे अलग अलग इंडिविजुअल्स के पास अलग अलग तरीके के एडवांटेज होता है. जैसे आप लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया है, अब वो क्या होता है, थर्मोस्टैटिक्स कंडीशन में ज़्यादा सर्वाइव कर पाता है. मतलब जहाँ हीट अच्छा होता है, ठीक है, वहाँ पे वो बेटर सर्वाइव कर पाता है. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया. अब मेन एडवांटेज क्या है वेरिएशन का? मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू द स्पीसीज इज दैट टू इंक्रीज द चांस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट. देखिए वेरिएशन का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर चेंजेस नहीं होगा तो जो ऑर्गेनिज्म है या जो इंडिविजुअल वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा. अगर चेंजेस होगा, इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहा है, तो उसका चांस जो है सर्वाइव का ज़्यादा हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे वेदर में चेंजेस होता है, कभी आप देखते हैं स्प्रिंग सीज़न आता है, कभी ऑटम सीज़न आता है, कभी समर सीज़न आता है, कभी विंटर सीज़न आता है. तो अगर मान लीजिए सिर्फ समर सीज़न ही हो तो आप हम लोगों को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, बट आप सोचिए कि सेम यही सीज़न पूरे ईयर तक रहे तो फिर आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. तो इसलिए चेंजेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसमें ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि कुछ सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे थोड़ी नहीं दिखते, सबके अंदर चेंजेस होता है, सबकी आंखें अलग अलग कलर की होती है, आइज़ का कलर अलग होता है, स्किन का कलर अलग होता है, तो सबके अंदर चेंजेस होता है, एक जैसे सारे नहीं होते. जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कुछ फ्री ईयर लोब्स और कुछ अटैच्ड ईयर लोब देखते हैं. कुछ लोगों का कान बिल्कुल अटैच्ड होता है और कुछ लोगों का फ्री होता है. तो ये दो तरीके का वेरिएंट है जो ह्यूमन पॉपुलेशन में पाया जाता है. ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक. Thank you everyone.